मना बताया गया। यदि किसी काम के लिए बाहर जाए भी तो यदि जाना ही पड़ रहा है तो भले ही 2 मिनट बैठे, भगवान के मंदिर में बैठे, दिया जला के जाए। रामदेवरा बाबा कहते हैं एक दीपक जला करके, आपके सामने कोई अलाय वलाय आ भी जाएगी तो वो टिकेगी नहीं, आप सुरक्षित रहेंगे। इसका हमने बहुत अंदाजा किया। कई बार गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, कई बार लोगों ने प्रहार किए, बहुत कुछ ऐसा। हम तो बिना आरती किए हुए, भगवान का पूजन किए बिना तो कहीं जाते ही नहीं है। तो बड़ी सुंदर बात कही है। वैसे तो रात्रि को जाइए मत, भोर की सुबह की यात्रा ज्यादा बढ़िया रहती है। यदि जाना भी पड़ रहा है तो देवालय में, देव मंदिर में दीपक जला करके जाइए, जिससे प्राण सुरक्षित बने रहे। जितनी भी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, माताएं सुन पा रही हैं, कभी रात्रि को आप यात्रा करते हो, प्राय रेल बंद थोड़ी रहती है, रात्रि को चलती ही है। कितने भी समय आप यात्रा आपकी होती है, दीप जला करके जाइए, दिया प्रज्वलित करके जाइए, हनुमान जी के बारे नाम लेके जाइए, देवी देवताओं का स्मरण करके जाइए, तो फिर यात्रा में अवरोधकता नहीं आवेगी। ऐसा वर्णन किया गया जहां अपना आदर होता है और ऐसी जगह पर तो नौता भी ना आवे तो भी आप जा सकते हैं। कहा गया मित्र के घर, माँ के घर, गुरुजनों के घर, देवालय में, तीर्थों में बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है, जहां जा रहे हो हमें देख करके उसके मन में हर्ष होना चाहिए, उसको प्रसन्नता होनी चाहिए, तो ही वहां जाकर के अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। क्या अच्छी बात कही। फिर कहा अकेले परदेश मत जाओ, रात्रि में यात्रा ना करो, करना है दिया जला करके जाइए। यदि किसी काम के लिए बाहर आप जा रहे हैं तो संध्या के समय में, बड़ी सुंदर बात यहाँ कही गई है कि सुबह इतने टाइम से निकलिए कि शाम का जरपोडो सूर्यास्त हो उससे पहले आप अपने घर आ जाएं। संध्या का सूर्य अस्त होने से पहले घर लौटने पर उसकी महिमा का वर्णन किया है। जिस समय गैया लौट के आती हैं, गोधूली की बेला होती है, उस समय आप भी अपने घर में लौट के आ जाए, इससे आयुष बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी। संध्या काल में रामदेवरा बाबा ने इसके ऊपर बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं कि यदि हो सके तो सुबह इतना जल्दी से निकल जाइए कि शाम तक, रात्रि तक आप अपने घर लौट करके आ जाए। ये बात कही। तत्पश्चात क्या कहा, पत्नी रजस्वलाया च नाग गच्छेन चावयेत, स्नाताम चतुर्थे दिवसे रात्रौ गच्छेद विचक्षणा, पंचमे दिवसे नारी षष्ठे हन पुमान भवेत। बड़ा अच्छा श्लोक है और ये बड़े काम का है। यदि पत्नी ऋतुकाल में है तो सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह उसको बार बार स्पर्श न करे, उसे छुए नहीं, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन न ले, उपवास कर ले। माताओं को वैसे बनाना भी नहीं चाहिए इन 4 दिनों में। पत्नी ऋतुकाल में है तो पुरुष को चाहिए कि उसके पास न जाए और न उसे अपने पास बुलाए। जब वह चतुर्थ दिन में स्नान कर लेती है तब रात्रि, तो बुद्धिमान लोग हैं तभी वो पत्नी से बात करते हैं। 5वें दिन वो गर्भाधारण करती है तो इससे 100% बेटी का जन्म। 7वें दिन, 9वें दिन, जिस दिन ऋतुकाल हुआ है उस दिन से विषम संख्या में बेटियां और सम संख्या में पुत्रों का जन्म होता है। तो वर्णन है स्पष्ट, इसमें लिखा है पंचमे दिवसे नारी षष्ठे हन पुमान भवेत। पुमान पुरुष को कहते। 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन और 14वां दिन, ये दिन पुत्र प्राप्ति के लिए। 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, उधर 6, 8, 10, 12 और 14। इधर वर्णन किया गया है 5, 7, 9, 11 और 13। ऐसे समय में स्त्री पुरुष का संग होता है, उससे बेटियों का जन्म होता है। ऐसा भी रामदेवरा बाबा ने कहा है। ये तो बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। धरती पर स्वयं भगवान ही किसी न किसी रूप में आके प्रकट हुआ है, इसलिए उनकी बातों के ऊपर हमें विश्वास कर लेना चाहिए। कितनी अद्भुत बातें कही गई हैं।
यदि नारी सिर धोती है, दिन उस दिन से नहीं गिने जाते, दिन उस दिन से गिने जाते हैं जिस दिन उसका ऋतुकाल आया है, उस दिन से। रात्रि में 3 बजे से पहले ऋतुकाल होता है तो वो पहले दिन में गिना जाता है, और रात्रि में 3 बजे के बाद में ऋतुकाल होता है वो तो दूसरे दिन से गिना जाता है, जो सूर्योदय के बाद में तिथि आने। इस बात को भी ध्यान रखिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। 1 महीने में यदि नारी को 2 बार ऋतुकाल हो जाए तो नारी एक ही बार अपवित्र मानी जाती है, दूसरी बार कोई रोग हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो दूसरी बार 1 महीने के बीच में ही दूसरी बार ऋतुकाल हो गया तो नारी अपवित्र नहीं होती, वो भोजन भी बनाती है, वो देवालयों में मंदिरों में पूजा भी करती है, वो किसी को स्पर्श भी करती है। ये तो सब ग्रंथ में लिखा है, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। इस देश में सूर्य निकलने से पहले लाखों लोग हमारी वीडियो को सुनते हैं, और बिल्कुल हर बात एक शास्त्र के आधार पर ही होगी, शास्त्र में प्रमाणित बात होगी। ग्रंथ तो यह भी कहते हैं कि 1 महीने में 2-2 बार ऋतुकाल आता है तो कोई भयंकर बीमारी है, उसका उपचार होना चाहिए, उसकी दवाई होनी चाहिए, नहीं तो इसमें नारी टूट जाती है। पहले ही ऋतुकाल आता है तो वो इतनी दुबली पतली हो जाती है, इतनी दिक्कत परेशानी होती है उसको, और वो महीने में 2-2 बार ऐसा हो जाए तो उसके लिए दिक्कत परेशानी है, तो उसे अपना इलाज कराना चाहिए। यदि नारी को डायबिटीज नहीं है, थायराइड नहीं है, तो ऋतुकाल के इन 4 दिनों में वो 1-2 केले जरूर खाए, वो स्वास्थ्य के लिए फायदा। लेकिन अभी तो ठंड है, वैसे और सीजन में उसे केले की, कदली की बात, केले की बात कही गई है। मैं प्रसंग से इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैं प्रसंग में ही आ रहा हूं, सुन लीजिए। लिखा है, पत्नी रजस्वलायाचः नाग गच्छन् च भयेत्। यदि कोई पुरुष ऋतुकाल में नारी के पास पहुंचता है तो याद रखना, महीने भर में कीड़े मकोड़े उस नारी से मरे, कोई भी अपराध हुआ वह पूरा का पूरा अपराध उस पुरुष को लगता है जो ऋतुकाल के समय में अपनी स्त्री के पास जाता है। और ग्रंथ यह भी कहता है, नारद पुराण में वर्णन है कि ऋतुकाल के समय में यदि गर्भ में संतान आ गई तो 100% वो संतान चांडाल रूप को ही प्राप्त होगी। इसलिए अच्छे बच्चों को जन्म देना भी ये अच्छे माता पिता का कौशल है। इस बात को एक बार फिर रिपीट करूंगा, ऋतुकाल के इन 4 दिनों में यदि औलाद गर्भ में आ गई, चाहे वो बेटा और बेटी, हमारे ग्रंथों ने कहा वो औलाद चांडाल रूप में पैदा होगी, जो नाक में दम कर डालेगी, कुनबे को फूंक देगी, वो औलाद किसी की बात मानेगी नहीं। इसलिए ऐसा जीवन जिया जाए जो शास्त्रोक्त पद्धति से जीवन जिया जा रहा है। तो इसमें रामदेवरा बाबा ने अपने उस काल में, कलयुग खंड में बड़ी अद्भुत बातें लिखी हैं, जो आज के समय में ये वरदान का काम कर रही हैं। जो आप सुन रहे हैं ये उसी ग्रंथ से आप सुन रहे हैं। वर्णन है कि 5वें दिन गर्भाधान होने पर कन्या की उत्पत्ति, 6ठे दिन यानी समरात्रि में गर्भाधान के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती है, विषम रात्रियों में गर्भाधान कन्या को, बेटी को जन्म देता है। ये बात कही गई। फिर कहा, आचारो भूति जननम आचार कीर्तिवर्धन आचारात् वर्धते आयुर आचारो हंत लक्षण। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। का सदाचार ही कल्याण का जनक है। सदाचार, अच्छा आचरण, सदाचार ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। सदाचार से आयु की वृद्धि होती है और सदाचार से ही बुरे लक्षण मौत को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सदाचारी बनकर के जीना चाहिए। सदाचार का मतलब होता है सद आचरण, जो करने के लायक है वही करें, शास्त्र पद्धति से अलग हमसे कुछ भी न हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। आज मैंने एक बात कही है, उस बात को मैं क्या बार बार रिपीट करूं, अब कह दिया, रात कही बात गई। जो बाद में जुड़े हैं वो पूरी वीडियो को सुने। आज जब से मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं तब से लेकर के अभी तक कही गई जो बातें हैं वो बड़ी अद्भुत है। कंचन दीदी आपने लिखा है, हम बिना बुलाए कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुलसीवन आश्रम में हम बिना बुलाए भी आएंगे।
यहाँ तो दीदी जब आइए, आपका मायका है, पियर है, और यहाँ तो आप सबको देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। रात्रि को जब मैं ओरछा से लौटा तो ग्वालियर से लगभग 15-20 बच्चे खड़े होंगे गेट के अंदर, कुछ बेटियां थी, कुछ बेटे थे। इतने में मेरा आना हो गया। मैंने उन बच्चों को पूछा, बेटा क्यों रुकने की व्यवस्था नहीं हुई है? बोले नहीं महाराज जी, हम अभी आए हैं, बस अंदर जा रहे थे तब तक आपकी गाड़ी आ गई है। मैंने उन्हें बोला, बच्चों आश्रम तुम्हारा ही है, बिल्कुल इसको पराया नहीं मानिएगा, अपने बिल्कुल घर की तरह रहिए। तो बच्चों के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट, कितनी खुशी थी। ऐसा नहीं है कि जेब में पैसा नहीं है, कि होटल में नहीं रह सकते, कि और व्यवस्था में नहीं रह, सब हो जाता है। लेकिन हम जहां जाते हैं, यहाँ तो लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं, हर व्यक्ति को यहाँ आदर मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। उन्हें लगता है कि हम अपनी किसी निजी जगह पर आए हैं। और ये आश्रम इन पत्थरों से ही आश्रम नहीं है, यहाँ आने वाले लोगों को अन्न मिलता रहे, पानी मिलता रहे, है? जहां पहुंचकर थकान दूर हो, श्रम दूर हो, उसी के तो आश्रम कहते हैं। तो ऐसा ही जीवन जिया जा रहा है। छतें डल रही है, ये आप देख रहे हैं, ये लोहा बना हुआ है। तो ये सब गौ माता के बड़े बड़े सदन बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं। मैसेज आया है, बहन आशा देवी, आपने कहा सोनीपत में आपका स्वागत है। तो सोनीपत आपका स्वागत तो मैंने स्वीकार किया है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, और बीच में कुरुक्षेत्र, अम्बाला, और उधर से इधर कहाँ मैं आपको बता दूं, रोहतक के भी आ सकते हैं, और कहाँ के आ सकते हैं, सब जगह के, उधर एरिया के, यमुनानगर के भी लोग आ सकते हैं, करनाल के भी लोग आ सकते हैं। तो आप लोग वहां पधारिए और इस अद्भुत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आप आनंद लीजिए। पूरा कार्यक्रम गोवंश के लिए हो रहा है। एक बार जयकारा लगाओगे क्या पीछे तक? बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मध्य प्रदेश में एक जगह है गाड़रवाड़ा, बिल्कुल नर्मदा मैया के किनारे पर है। आश्रम से जुड़ी हुई बेटी रश्मि राजपूत, आज इस बेटी का विवाह की क्या विवाही है आज का, उस बेटिया को आशीर्वाद दीजिएगा। वो अपने गृहस्थ के पथिक बन रही है, अपने गृहस्थ की देहली पर पांव रख रही है। भगवान के चरणों में प्रार्थना है उसका गृहस्थ आश्रम बहुत सुकून देने वाला हो, बहुत आनंद देने वाला हो। प्रभु चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। आगे की बात सुनिए। देखा, सदाचार ही कल्याण का पिता है, सदाचार ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है, सदाचार से ही आयु की वृद्धि होती है, और सदाचार के द्वारा ही दुर्गुणों का नाश होता है। इसलिए व्यक्ति को सदाचार के साथ ही अपना जीवन जीना चाहिए, तब ही मंगल होगा। अपना आचरण। बहन ललिता अग्रवाल, आप लिखा कल हमारी शादी की सालगिरह थी, आपका आशीर्वाद नहीं मिला। हम तो 24 घंटे आप भक्त लोगों के साथ हैं, कहीं मेरी व्यस्तता रही। कल तो पूरे दिन ही कथा करता रहा मैं। पहले ओरछा से चला, तब कथा की, फिर माता पीताम्बरा के मंदिर गया, तब कथा करी, उसके तत्पश्चात ददरुआ धाम गए, तब कथा करी। कल तो पूरा दिन ही कथा में निकल गया, सफर में निकल गया। तो इसलिए हो सकता है मैसेज नहीं पढ़ पाए होंगे। तो चलिए अब हम शुभकामनाएं दिए देते हैं। ललिता बहन अग्रवाल जो मुंबई में विराजती हैं, उनकी शादी की तिथि रही है, तारीख रही है, एक बार उन्हें भी आप आशीर्वाद जरूर दीजिए। आइए प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाऊं। आगमानाम ही सर्वेषाम आचार श्रेष्ठ उच्यते, आचार प्रभु धर्मो धर्मात् आयु विवर्धते। संपूर्ण आगमों में सदाचार को, आगम यानी वेद पुराण, आगम निगम यानी वेद पुराण, जितने भी वेद पुराण हैं सब में सदाचार को प्रमुख बताया। सदाचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म से आयु बढ़ती है। ध्यान रखना, धर्म करने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है।
तो इसके आधार में क्या है? सदाचार, सद आचरण, पवित्र आचरण जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा ही जीवन जिया जाए तो उसी जिंदगी को जीने में बड़ा आनंद आता है। आइए अगला 13वां अध्याय है। बाबा रामदेव अगला प्रवचन करते हैं और उनका एक शिष्य है जिसका नाम है हड़भू, उसने प्रश्न किए हैं और बाबा जी ने उसके जवाब दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर, अगला अध्याय क्या है? उन्होंने पूछा था ज्येष्ठ कनिष्ठेषु वर्तते अजनंदन, अजनंदन कनिष्ठाशः, देखो यहाँ उनके पिताजी का नाम आ गया। क्या यथा ज्येष्ठ कनिष्ठेषु वर्तते अजनंदनः कनिष्ठाश यथा ज्येष्ठे वर्तम रस्तद ब्रवीमि। कहा गया हड़बू जी ने पूछा, हे अजनंदन, बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करे और छोटे भाइयों का बड़े भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, ये आप हमें बताएं। कितनी अच्छी बात मिल रही है सीखने के लिए, तुम भी सुन लो बाबा। इसमें पूछा गया है कि बड़ा भाई छोटे भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करे और छोटे भाई लोग हैं वो बड़े भाई के साथ कैसा बर्ताव करें। तो बाबा जी ने कहा, क्या कहा? ज्येष्ठवत तात व्रतस्व ज्येष्ठोपि सततम भवान गुरोर गरीयसी वृत्ति रियास शश भक्त श्रेष्ठ। क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, अतः सदा बड़े के अनुरूप ही बर्ताव करना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य के प्रति जैसा गौरव युक्त बर्ताव होता है वैसा ही तुम्हें भी अपने भाइयों के साथ करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सा व्यवहार रखो। यदि गुरु अथवा बड़े भाई का विचार शुद्ध न हो, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखा है न गुरुरा वर्ता प्रज्ञे सक्यम से शेण वर्ततु। यदि गुरु अथवा बड़े भाई का विचार शुद्ध न हो तो शिष्य या छोटा भाई उसकी आज्ञा के अधीन न रहे तो कोई अपराध नहीं लगता। भाई जुआरी है, शराबी है, कबाड़ी है, कहे मैं जुआ खेलता हूं तू भी खेल, मैं शराब पीता हूं तू भी पी, मैं ये कुकर्म करता हूं तू भी कर, तो बड़े भाई की बात ना मानने पर कोई भी अपराध नहीं लगता। बड़ा भाई है, बंदनी है, पिता की तरह, इस ग्रंथ में इसी में लिखा है, लेकिन वो चरित्र भ्रष्ट हो गया है, वो अपने रास्ते से भटक गया है। तो क्या सुंदर कहा है कि छोटा भाई यदि बड़े भाई की आज्ञा नहीं मानता तो उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, ये प्रमाणित बात है। वो चरित्रवान है, हर धर्म पहलू के साथ जीवन जी रहा है, तो उसकी आज्ञा मानना ये तो साक्षात भगवान की आज्ञा है। इसी प्रकार से शिष्य के लिए का शिष्य को गुरु का आदर करना चाहिए, मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये वर्णन है, यदि ठीक से बैठो, यदि गुरु अथवा बड़ा भाई उनके विचार शुद्ध नहीं है, गुरु की भी बात हमें धर्म से विपरीत करती है। शुक्राचार्य जी को देवराज इंद्र ने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्यों? भगवान के ही विरोधी बने बैठे थे। यदि गुरु भी भगवान का विरोधी है, धर्म का विरोधी है, तो ऐसे गुरु की बात ना मानने पर शिष्य को कोई भी दोष नहीं लगता, बिल्कुल भी। ग्रंथ तो कहता है माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा गया है कि यदि धर्म विरोधी है गुरु, परमात्मा का विरोधी है गुरु, तो ऐसे गुरु की बात न मानने पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। ऐसा रामदेव बाबरा जी ने कहा। न गुराव न प्रज्ञे सक्यम सषेण वर्तितुम कहा गया है कि बड़े के दीर्घदर्शी होने पर छोटे भाई भी दीर्घदर्शी होते हैं। बड़े लोग जितने अच्छे होंगे छोटे लोग भी उतने ही बढ़िया होंगे। इसलिए बड़े लोगों को तो बड़ा विचार करके जीवन जीना चाहिए। अंध स्यांध वेलायाम जड़स्यादपि वापुदा परिहारेण तद ब्रुयाद इतेषाम स्याद वित विक्रम।
यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें लिखा है, बड़े भाई को चाहिए कि वह अवसर के अनुसार अंध, जड़ और विद्वान बने, अर्थात यदि छोटे भाइयों से कोई अपराध हो जाए तो उसे देखते हुए भी न देख जान करके भी अनजान बना। छोटों से यदि कोई गलती हो गई है, वो आपके सामने लाज करते हैं, लज्जित होते हैं, तुम्हारे सामने भी नहीं पड़ रहे, यदि उनसे गलती हो गई तो बड़े लोगों को वो बात दोहरानी नहीं चाहिए। बार बार बुला करके ना पूछे, रे ये बता कैसे तूने गलती कर दी, कैसे चोरी कर ली, कैसे सब कुछ कर दिया। यदि छोटे लोगों से पहली बार हुई है, गलती हो गई है, वो दोबारा नहीं करेंगे ऐसा समझा दें। बार बार उसे पंच न करेंगे, तूने ये गलती कर दी। ये बड़ों के लिए ये धर्म कहता है। वो कहते हैं कि घर में किसी ने कारोबार में, व्यापार में, मैं बहुत कथाओं में भी इनके सूत्र बोलता रहता हूं। यदि घर में भाई के द्वारा कोई घाटा हो गया, कोई कर्जा हो गया, व्यापार फेल हो गया, उसने जानबूझ के तो नहीं किया। परिवार का मतलब है कि घर के सब लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए। उसे टंच न करे, उसे पंच न करेगा, तूने परिवार बर्बाद कर दिया। परिवार है, जब वो कमा करके तुम्हें लाखों दे देता तब तो कोई बुराई नहीं करता। उसने किया ही इसलिए था कि मैं सैकड़ों के, हजारों के लाखों बना करके लाऊं, लेकिन वह नहीं हो पाया। तो घर के लोगों को मिल करके उसका सहयोग करना चाहिए। कर्जे से मुक्ति हो, ऋण से मुक्ति हो, फिर आबाद हो। यदि आप छोड़ देंगे तो वो सामने वाला बर्बाद हो जाएगा। तो यह भी बड़ी अच्छी बात कही है। छोटों से यदि कोई त्रुटि हो गई है, छोटों से यदि कोई गलती हो गई है, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न रखते हुए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। उन्हें कहिए कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। कहा गया ऐसे भाइयों में भगवान विराजते हैं। इसमें तो लिखा है वो बड़े भाग्यशाली है भाई लोग जिन्होंने अपने छोटे भाई की शादी की है, जिसने अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन का विवाह किया है। इसमें वर्णन है ग्रंथ। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने भाई को नौकरी दी, अपने भाई को व्यापार दिया, जिसने अपने भाई को खड़ा किया है। वो बड़ा भाई बड़ा पुण्यात्मा है, उसने तो बहुत भारी पुण्य कर लिए। और आप में सुनने वालों में मुझे बहुत ऐसे सुन रहे होंगे जिन्होंने अपने भाई को खड़ा किया है, छोटा है बड़ा है, पूरे परिवार को एकजुट लेकर के वो चला है, उनको खड़ा किया, बहनों की शादियां करी। ब्रह्म पुराण में वर्णन है, बेटी के ऊपर धन लुटाने का भारी महत्व है, लेकिन बहन के ऊपर धन खर्च करने का और ज्यादा महत्व। भगवान सांवरिया सेठ ने कहा था, मुंह बोली बहन को दे दे, आनंद आ गया। आज भाई बनने का सौभाग्य भात भर के मैंने कमा लिया है, भगवान बोले थे। वो तो बड़े भाग्यशाली हैं वह लोग जिन्होंने अपने भाइयों का विवाह किया, उन्हें काम धाम दिया, बहनों का विवाह किया। उन्होंने तो लौकिक धर्म में बहुत बड़े अंक प्राप्त कर लिए उन्होंने। तो भगवान रामदेवरा बाबा के जो सूत्र हैं वो बड़े अलौकिक हैं, बहुत ज्यादा दिव्य हैं। उन्होंने क्या कहा, यदि छोटे भाई भी पाप कर्म में लगे रहते हैं तो वह पैतृक धन का भाग पाने के अधिकारी नहीं है। छोटे भाइयों को उनका उचित भाग दिए बिना बड़ा भाई पैतृक संपत्ति का भाग ग्रहण कर लेता है तो उसे अपराध नहीं लगता। इसमें लिखा छोटा या बड़ा, यदि उसके अंदर ऐसे दोष दुर्गुण है, शराब पीता, जुआ खेलता, सब बेच बाच के खत्म कर देगा। तो यदि किसी के अंदर दुर्गुण है, दोष है, यदि उसका भाग आप नहीं देते हैं तो आपको दोष नहीं लगता। आपने दिया, रजिस्ट्री कर दी, 3 दिन में बेच बाच करके खत्म, खेला खत्म है, पूर्वजों की जमीन जायदाद मकान दुकान सब चला गया। तो इसमें लिखा है कि ऐसे अन्यायी दुर्गुण से जो भरा पड़ा है उसको आपने उसके हिस्से में इतना भी कुछ नहीं दिया तो आपको कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। उनकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके ऊपर खर्च कीजिए। जो जुआरी है, शराबी है, लफंगी गिरी में रहता है, कितना भी सुबह से शाम तक मिल जाए सब बर्बाद कर देता है। तो बाबा रामदेव जी महाराज तो यह कहते हैं कि ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर दो, उनको हिस्सा मत दो, उनको उनका भाग मत दो, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा।
बिल्कुल भी नहीं है। वैसे कहा गया है इसमें किसी का हिस्सा खाना ठीक नहीं है, अधिकार खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन यदि वो दुराचारी है, उसके पास ऐसा कोई दोष है जो पैसे को समाप्त ही कर देगा, उसे आप उसका भाग न दें, उसको अच्छी जगह लगा दें, तो उसको न देने पर आपको कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ऐसा बाबा रामदेवरा बाबा ने ऐसा। देखिए, मैं तो आपको वही सुना रहा हूं जो मेरे केंद्र में जो ग्रंथ बैठा है, और कथा का आनंद तभी आता है कि तुम्हारे बैनर पर जो लिखा है वही सुना। तो ये कथा तो हम 2-3 दिन कथा सुना रहे हैं, इस कथा को तो महीना भर सुने तो भी मन उबेगा नहीं। इसमें शिक्षा की बातें बहुत ज्यादा हैं, जो इसमें शिक्षा संबंधी जो बातें हैं वह बहुत ज्यादा है। सोइए मत, जाग करके कथा सुनिए। राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे, 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 राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे। बस 1 मिनट के लिए ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, पोथी के पन्ना नदिया में बह जाए रे, पोथी के पन्ना नदिया में बह जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे, राधा नाम नदिया में बह जाए रे, धारा बह जाए रे, धारा बह जाए रे, धारा बह जाए रे, धारा बह जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे, राधा नाम नदिया की। शंकर नाम रटेले डमरू, शंकर नाम रटेले डमरू, शंकर नाम रटेले डमरू, शंकर नाम रटेले डमरू, शंकर को डमरू नदिया में बह जाए, शंकर को डमरू नदिया में बह
जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे हनुमत नाम लटे रे झंडा हनुमत नाम रटे झंडा हनुमत नाम रटे झंडा हनुमत नाम रटे झंडा हनुमत को डंडा नदिया में बह जाए नदिया में बह जाए राधा नाम नदिया की धारा बह जाए राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे धारा बह जाए रे धारा बही जाए रे धारा बह जाए रे धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम बही जाए रे धारा बही जाए रे धारा बही जाए रे धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा बोले राधा बिहारी सरकार की जय हो 3:45 बजने को हो रहे हैं, थोड़ी सी मिनट कम है। 4 बजे तक हम आपका टाइम लेंगे, आप बैठे रहिए, सुन लीजिए। टीवी पर सुनने वाले लोग भी बड़ा मन लगा करके कथा को सुन रहे हैं, तो आगे की चर्चा क्या अद्भुत वर्णित की गई है तो आप सुन लीजिएगा, मन लगेगा। जो बड़ा भाई होकर छोटे भाइयों के साथ कुटिलता पूर्व बर्ताव करता है वह न तो ज्येष्ठ कहलाने के योग्य है और न ज्येष्ठांश पाने का ही अधिकारी है। उसे तो राजाओं के द्वारा दंड मिलना चाहिए। बड़ा भाई या छोटे भाइयों के साथ उसने अन्याय कर दिया है, ठगियाई कर दी है, उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया, तो कहा गया है कि वह ज्येष्ठ कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। वैसे बड़ा भाई का कर्तव्य तो यह है कि जब तक माता पिता है तब तक तो बंटवारा ना हो। घर की गृहणियों में बनती भी नहीं, यदि बंटवारा होता भी है तो सबसे पहले का हिस्सा है सबसे छोटा भाई लेता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। मुखिया मुख सो चाहिए, बड़ा भाई तो मुख की तरह। रसगुल्ला वगैरह सब मुंह में जाता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है, लेकिन आज तक मूढ़े ने रसगुल्ला अपने पास छिपा के नहीं रखा। और यही स्थिति बड़े भाई की है। बड़ा भाई तो बहुत समर्पित होता है, उसने दुनिया पहले देखी, इसका तो पूरा जीवन परिवार खानदान के लिए निकलता है, घर का मुख्य आदमी है, समर्पित भाव से जीवन जीता है। तो बड़ी अच्छी बात कही है, बड़े भाई को चाहिए कि छोटे भाइयों के साथ बेईमानी न करे, छोटे भाइयों को भी चाहिए कि बड़े भाई को धोखा न दे। ध्यान रहे इस बात का। यदि बड़ा भाई पैतृक धन को हानि पहुंचाए बिना ही केवल अपने पामों के परिश्रम से प्रदेश में जाकर धन पैदा करे तो वह उसके निजी परिश्रम की। देखो यहां बड़ी सुंदर बात कही है। अब मैं इससे कहूं तो फिर पता नहीं अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। इसमें लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी देह से जो पैसा कमाया और उसमें से यदि वो किसी को भाग नहीं देता तो उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। जिसने अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से जो धन कमाया, यही तो लिखा है, अनुप्रगण प्रतुर्दायम, माता पिता का नहीं है उसके पास वो पैसा, उसने दूर जाकर
अपने पैरों के बलबूते खड़े हो करके और उसने दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमाया और वो पैसा उसने अपने परिजनों को नहीं दिया तो उसमें उसको कोई दोष नहीं लगता। ग्रंथ ये कहते हैं कि तुमने जो कमाया है आप अपनों के ऊपर खर्च करते हैं, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, माता पिता के ऊपर, तो आपने ये तो बड़े यज्ञ के काम कर लिए। कभी कभी यह होता है कि उसने अपने वहां मकान बना लिया, उसने दुकान बना ली और हमने उसको जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया और उसने हमें यहाँ कुछ दिया भी नहीं। वो आदमी जिंदगी भर देता रहे तो भी अंत में उसको यही सुनने को मिलता है जो ये मैं बोल रहा हूँ। ये बाबा रामदेवरा कहते हैं जिसने पैतृक संपत्ति में बेईमानी नहीं की है वो सबको हिस्सा दिया है। जिसने अपने, सुनो पंडित जी, 20 नाखूनों से कमा करके उसने यदि कुछ तैयार किया है तो उसको ग्रहण करने में उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। और समझदार लोगों को झगड़ा भी नहीं करना चाहिए इसके लिए। उसने खुद मेहनत करके, ये बर्डन है ये। अब किसी ने दिन रात करके मेहनत करके कोई प्लॉट ले लिया या मकान बना लिया, तुम मुकदमा डालो, लड़ाई डालो, लड़ाई लड़ो और कहो कि नहीं हम पाई पाई के अधिकारी है, ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, अपनी पैतृक संपदा है उसमें सबका भाग है, सबका हिस्सा है। सुन ले धोनी, ठीक से बैठ। लेकिन जिसने अपने 20 नाखूनों से मेहनत करके जो पैसा कमाया और उसके लिए यदि कोई लड़े, कोई झगड़ा करे, ये दुर्योधन के साथ यही तो हुआ था। जो बनाई गई थी इंद्रप्रस्थ नगरी वो पांडवों की मेहनत थी, पांडवों की मेहनत थी। भगवान की कृपा से वो सब, हस्तिनापुर से तो उन्होंने कुछ लिया ही नहीं था, लेकिन उसकी दृष्टि में तो उसमें भी खोट आ गया, तो उसके परिणाम बड़े विपरीत निकले। देखिए इसमें दो बातें, एक इसने स्वयं 20 नाखूनों से कमा करके सब धन इकट्ठा किया, वो अपने भाइयों के नाम, परिवार के नाम, माता पिता के नाम, ये सब करता है। चलो ठीक है, धर्मात्मा है, उसने बड़ा अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, लेकिन उसने ये सब कुछ करके और अपने नाम कर लिया है तो घर के लोगों को झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पैसे को लेने में उसे कोई अपराध नहीं लगता जिस पैसे को उसने स्वयं कमाया। ऐसा रामदेव का बाबा कहते हैं। बात मेरी समझ में, मेरी व्यासपीठ की कही गई बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही होगी, जरूर आ रही होगी। आप भी इतने मेहनती बनी है कि उसने जो कमा के अपने नाम कर लिया आप ही कमाइए। तो ये मैं सब संगठन वाली बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरी इस कही गई बात का परिणाम समाज के लिए घातक हो जाए, नहीं। भाई गरीब है, उसकी सहायता करना बहुत बड़ा धर्म है। बहन गरीब घर में चली गई है, उसकी सहायता करना बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन इन सबके साथ साथ ऐसा कह दिया उसके बच्चे विवाह के लायक हो रहे, उसे भी अपनी बेटियों का विवाह वगैरह करना है, और उसने जो खुद कमाया और उसमें से यदि उसने किसी को कुछ नहीं दिया तो उसको कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि वह अपने परिवार को बसाएगा, उनके लिए कुछ करेगा, जीवन भर उसने दिया। और ऐसा होता, देखिए बड़ी अद्भुत इसमें बातें कही गई, इसमें और भी बात कही गई, बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। इसमें कहा गया है कि जिसने अपने 20 नाखूनों से कमा करके सब इकट्ठा कर लिया है और माता पिता का दिया हुआ हिस्सा उसको मिल रहा है, वो उसने लिया नहीं, अपने परिजनों को, अपने भाई लोगों को दे दिया, इसने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, बहुत बड़ा पुण्य। और जिसके पास खूब है और उसका हिस्सा पैतृक संपदा में, वो अपने आप भले ही छोड़ दे, लेकिन आप लठ लेकर के कहें कि तेरे पास तो इतना है, इतने मकान है, इतना सब कुछ है, हम तुझे कील तक नहीं देंगे, तो ये अपराध हो जाएगा, अन्याय। दुर्योधन लोगों ने यही तो किया था। इससे वो अपने आप छोड़ दे, बिल्कुल मकान छोड़ जाए, पैसा छोड़ जाए, खेत टिपरिया छोड़ जाए, ये उसके अपनी बात है, लेकिन अपने पूर्वजों का लेने का अधिकार है, उसको वो ले सकता है, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, वो बिल्कुल ले सकता है। रामदेवरा बाबा की एक एक बात बड़ी है, मुझे लगता है, मुझे जितने भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं, हो सकता है कि उनकी वाणी पहली बार सुन रहे हो, इससे पहले उनके इस बात को कही गई, इस बात को शायद ना सुना हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
एक बार जयकारा लगाइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। अब माता पिता के लिए कहा गया न पुत्र भागम विषमम पिता दद्यात् कदाचन। कहा गया पिता दुनिया छोड़ करके जाए उससे पहले जो भी कुछ है बच्चों के बीच में बांट दे। ये वर्णन है इसमें। और इसमें यह भी कहा गया है कि सभी पुत्रों को बराबर दो। ये भी वर्णन लिखा है न पुत्र भागम विषमम, पक्षपात न करे बच्चों के भाग में, वो बांट करके सबको बराबर देना यही उसका उचित कर्म है। वह सभी पुत्रों को बराबर हिस्सा दे दे, ये माता पिता का काम है। बड़ा भाई अच्छा काम करने वाला हो या बुरा, छोटे को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ा भाई ने अच्छे काम किए न ज्येष्ठो वाम मन्येता दुष्कृतम सुकृतो विवाह। उसने अच्छा किया बुरा किया कुछ भी किया है, छोटे भाई को उसका अपमान तो नहीं करना चाहिए। पिता ने बहुत कुछ धन नहीं कमाया तो भी पुत्र का धर्म है कभी भी पिता का अपमान न करे, नहीं तो उसके सिगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। कभी ये ना सोचे कि पिता शराबी था, जुआरी था, कवाड़ी था, निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, मेरी इतनी बड़ी जॉब, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, मैं 2 टके के बाप को क्या समझूं। ऐसा बहुत हो रहा है आपके साथ। इस ग्रंथ में वर्णन है कि तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुमने कितनी भी ऊंचाई और तुमने कितना भी बड़ा वैभव प्राप्त किया है, पिता में हो 1-8 लाख दोष, लेकिन फिर भी पिता का अपमान करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। हिरण्यकश्यप में बहुत अपराध थे, क्या नहीं था उसके अंदर, लेकिन प्रहलाद भी भगवान से हिरण्यकश्यप के लिए मुक्ति ही मांगते हैं। कहीं भी ये मिलता नहीं है हिरण्यकश्यप ने अपने पिता का कहीं अपमान किया। तो लिखा है भाई हो पिता हो कोई भी हो, आपसे ज्येष्ठ आपसे श्रेष्ठ हैं, गुरुजन हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार से उनका अपमान नहीं होना चाहिए। ये तो समाज में उन बेचारों का बड़ा अपमान हो जाता, ये नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। बाबा रामदेवरा बाबा बोलते हैं, उनकी वाणी अनमोल है, अद्भुत है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो होठ फड़फड़ा रहा हूं, हिला रहा हूं, ये टोटली शब्द उन्हीं के और उन्हीं के ग्रंथ से ये बात मैं कह रहा हूं। धर्म ही श्रेय त्यावृति धर्म विदाम जना, यही धर्म है और कल्याण का ही साधन है। अपने धर्म के साथ जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बड़े लोगों को भी ऐसा जीवन जीना चाहिए कि छोटे लोग उनका अपमान न करें, ऐसा जीवन। यदि शराब घर में घृणा पैदा कर रही है तो छोड़ दो उसे, झूठ घृणा पैदा कर रही है छोड़ दो। आपका स्वभाव घर में लोगों को परेशान कर रहा है तो आप अपने स्वभाव में जरूर परिवर्तन कीजिए। नारी को चाहिए वो पति का आदर करे, ये नहीं कि तुम अपने पियर में हो, तुम अपने भाइयों के पास हो या कहीं ऐसी जगह पर हो जहां तुम्हारे पास धन बहुत है, पति से बहुत ऊंची जगह पर आप दिखाई दे रही हो, लेकिन इतने पर भी एक नारी के लिए चाहिए कि वो कभी पति का अपमान न करे। आज तो हम पतियों को पिटते देख रहे हैं, हाँ, पियर में खूब पिटाई होती है, उसको पकड़ करके हाथ पांव बांध करके खूब लट्ठ बजते। उसकी घरवाली अपने भाई को कहती है कि इसमें 2 और लगा जोर से, आज ही तो मौका मिला है, सगरा बदला ले लूं। रामदेवरा बाबा ने इसका बहुत भारी विरोध किया। उनका एक एक सूत्र बहुत अद्भुत है। उनकी आगे की बात अब मैं निवेदन कर रहा हूं, वो भी सुन लीजिए। और मुझे लग रहा है इस कथा में जरूर आपका मन लग रहा होगा। अभी कल और इसी कथा का आनंद लेंगे। एक एक चरित्र, हल्ला गुल्ला तो नहीं है, लेकिन कथा के सूत्र बड़े अद्भुत है। माता गरीयसी अच्छ तई नेतां मन्यते जना, ज्येष्ठो भ्राता पितृ समो मृतो पितर भक्तर सवा। कहा गया है माता का गौरव सबसे बढ़कर है, जिसने माँ की सेवा की है सब कुछ कर लिया।
इसलिए लोग उसका विशेष आदर करते हैं। फिर भी कहा पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई को ही पिता की तरह सम्मान देना चाहिए। ये छोटे भाइयों के लिए। बड़े भाई के लिए कहा गया कि छोटे भाइयों को पुत्र नहीं पुत्र से ज्यादा समझिए। ये बात कही गई है, बड़ा अद्भुत लिखा है। क्या लिखा है? पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई को पिता की तरह समझें और उसकी वाणी का आदर करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। वर्णन किया गया, चीजें सब मिल जाएंगी, भाई का मिलता। सुत बित नारी भवन परिवार होई जाए जग बारही बारा। सुत बित नारी भवन परिवार होई जाए जग बारही बारा। सुत बित नारी भवन परिवार होई जाए जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अस विचार जिय जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सुत बित नारी नारी भवन परिवारा होई जात जगवार। अभी मैं और आपकी कुछ मिनटें लूंगा। जैसे ही 4 बज जाएं आप तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर प्लीज आज की कथा पूरी सुन लेना, बहुत आनंद आ जाएगा। जो लोग आ रहे हैं सीधाम वृंदावन, आज शनिवार है, कोई बहनें नारियल की इच्छा से आई होंगी, उन्हें संतान नारियल यहाँ से प्रदानित होगा। कल रविवार है, परसों सोमवार है, मंगलवार को नारियल देता नहीं हूँ। कल आई, कल अमावस्या है। कल का किया गया सदकर्म अनंत गुना है, बहुत ही ज्यादा। कल भोर में स्नान जल्दी से कीजिए क्योंकि मार्गशीर्ष की अमावस्या है। दर्शयुक्त अमावस्या के नाम से इसको जाना जाता है। कल पितरों के लिए, पुरखों के लिए जो भी कुछ आप करते हैं, दान पुण्य जो भी कुछ करते हैं, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो कल का दिन बड़ा पावन है, बहुत पवित्र है कल के दिन के लिए। तो जो लोग सीधाम वृंदावन आ रहे हैं वो यहाँ पहुंचिए। नौता आपको दे दिया 6 तारीख को गौ माता के द्वितीय तल का उद्घाटन लोकार्पण होने के लिए जा रहा है, जहाँ हजारों गौ बछड़े इस बीच वाली मंजिल में रहेंगे। उनका दर्शन कीजिए, आपको भी खुशी होगी कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गौशाला बन रही है, उसमें हमारा भी एक योगदान है। ये न भूलिएगा, राम ईश्वर है, फिर भी गिलहरी उनके कार्य में अपनी मदद करती है। वो भी धूल मिट्टी ला करके, बालू बिछा करके वो अपना काम कर रही है। जो नैतिक कार्य है, परित और परमार्थ के कार्य है, ऐसे कार्यों में हमारा बढ़ चढ़ करके योगदान होना चाहिए। और ये मैं बड़े आनंद के साथ कहता हूँ, जो धर्म कर्म में अपना जीवन जीते हैं, खुशहाल में जीवन तो वही जीत पाते हैं। और लोग तो बहुत पंथ के जो लोग हैं, धर्म के जो लोग हैं, अपनी कमाई का 10वां अंश धर्म के नाम पर खर्च कर देते हैं। तो हम लोग 10वां ना हो पावे तो उसका 100वां हो जाए, लेकिन होना चाहिए। जो कमाई है उसका कुछ अंश निकाल करके भगवती कार्यों में उसको लगाया जावे, तभी उस धन्य की सार्थकता होती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। मति भी पवित्र तब ही होगी जब उस धन को आप धर्म में लगाएंगे। माँ तो नर्मदा के किनारे इतनी बड़ी गौशाला मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर आज आनंद कर रही है। वहां के लिए लगभग 300 से 400 ट्रैक्टरों के बीच में पैरा खरीदा जा रहा है। उसमें एक ट्रॉली के लिए आप भी सहयोग, 1500 रुपए का सहयोग है। 10 ट्रॉली के लिए 15,000 रुपए का सहयोग है। गौ माता की सभावनी, गोक्षवती सेवा, भूमि दान, जल की सेवा, जगह जगह टंकियां बड़ी बड़ी बन रही हैं, हौदियां बन रही हैं, इतने निर्माण हो रहे हैं, रंग पेंट पुताई चल रही है, नई नए
नए नए हॉल बने, आप हर प्रकार से किसी किसी रूप से इस गौवंश के लिए आप सेवा कर सकते हैं। यदि कल आपके यहाँ किसी का जन्मदिन है तो आज ही आश्रम के नंबरों पर आप फोन लगाइए, तो जिससे यहाँ आपके नाम का यज्ञ भी होगा, महाअभिषेक भी होगा, ब्राह्मण भोजन भी होगा, वीडियो कॉलिंग करके वो सब कुछ आपको दिखा भी दिया जाएगा। जो भी व्यवस्था है 1, 5, 25, 50 जो भी ब्राह्मणों का भोजन, आगंतुकों का भोजन, यज्ञ, इन सब सेवाओं से, इन सब व्यवस्थाओं से आप जुड़े रहें और